बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर है 16, एक्सरसाइज हमारी 7A है और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इफ़ 11% इज़ लॉस्ट ऑन बुक्स सोल्ड एट ₹10.68 व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स। अगर एक बुक्स जो हैं वो सेल की जा रही हैं किस प्राइस पे, ₹10.68। पहले हम लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ बुक ₹10.68। कितना लॉस हो रहा है इसके ऊपर, 11%। डियर स्टूडेंट्स, 11% का मतलब है कि अगर कॉस्ट प्राइस ₹100 है तो सेल प्राइस उनकी क्या होगी, ₹89। ₹100 के साथ ₹11 का क्या है, लॉस। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सपोज करते हैं लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹100। अब पहले पार्ट के अंदर व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स, ये तो सेल प्राइस है ₹10.68। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करनी है, पहले कॉस्ट प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। हमने यहाँ सपोज किया है कि कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है, 100। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो हमारी सेल प्राइस कितनी होगी, 11% लॉस पे ₹89 होगी। तो इसको लिखेंगे जी पहले, इफ सेल प्राइस इज ₹89 देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹100। क्योंकि 11% लॉस है, ₹100 कॉस्ट प्राइस हो तो सेल प्राइस कितनी होगी, 89। 100 में से 11 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 89 आ जाएगा। इफ सेल प्राइस इज ₹1, यूनिटरी मेथड यहां पे अडॉप्ट करेंगे, देन कॉस्ट प्राइस 89 को यहां डिवाइड कर देंगे और अगर सेल प्राइस हो ₹10.68 देन कॉस्ट प्राइस, फिर कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 10.68 को जो कि ये अमाउंट है इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका पॉइंट था, इस पॉइंट को रिमूव करेंगे। पॉइंट की जगह हम क्या लगाएंगे, 1। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 यहाँ पे लगा देंगे। अब आप देखें 100 के साथ 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1068 को आप 89 पे डिवाइड करें, 89 1s are 89, 17 रिमाइंडर, ऊपर से आप 8 को नीचे उतारेंगे, 89 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 178। तो हमारी कास्ट प्राइस कितनी आ गई, ₹12। तो बुक्स जो हैं उसकी कास्ट प्राइस जो है वो शॉपकीपर को कितने में, वो खुद उसको मतलब ये बुक्स पढ़ रही हैं ₹12 के अंदर और वो सेल कितने की कर रहा है, ₹10.68 की, और लॉस उसको कितना हो रहा है, 11%। ये इस क्वेश्चन के अंदर अभी एक पार्ट एक जो है वो हमने क्या किया, सॉल्व किया है। आगे दूसरी चीज़ इसके अंदर है जी, व्हाट प्राइस शुड दे बी सोल्ड टू यील्ड द प्रॉफिट ऑफ 10%। अगर शॉपकीपर 10% इस पर प्रॉफिट अर्न करना चाहता है तो फिर उसको सेल प्राइस कितनी रखनी चाहिए, जबकि अभी वो सेल कर रहा है 10.68 की, जबकि कॉस्ट प्राइस क्या है बुक्स की, ₹12। तो इफ़ ही अर्न 10% प्रॉफिट, अगर वो चाहता है कि मैं 10% प्रॉफिट अर्न करूं तो फिर उसको सेल प्राइस जो है वो बुक्स की क्या रखनी चाहिए, वो भी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। अभी मींस ये आधा क्वेश्चन यहां तक सॉल्व हुआ है, अभी आगे हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। हाँ जी, प्रॉफिट कितना अर्न करना चाहता है जी, वो 10%। मीन्स 10% का मतलब है कि अगर कॉस्ट प्राइस ₹100 हो तो उसको सेल प्राइस कितनी रखनी चाहिए, ₹110। इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹100 then
सेल प्राइस उसकी क्या होगी, ₹110। और अगर कॉस्ट प्राइस जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो ₹1 हो, फिर सेल प्राइस क्या होगी, ये 100 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ क्या निकाली है, ₹12। इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹12 देन सेल प्राइस, तो ये 12 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, 0 के साथ 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 5s are 10, 2 6s are 12। 11 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 66 आएगा। फिर इसको 5 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 66 को 5 पे डिवाइड करें, 5 1s are 5, 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1, ऊपर से 6 उतार लेंगे। 5 3s are 15, 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगाएं, पॉइंट के बाद क्या लगा दें, 0, और 5 2s are 10। तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स आंसर 13.2। अब कॉस्ट प्राइस 12 निकाली है हम, अगर वो 10% प्रॉफिट अर्न करना चाहता है तो उसको सेल प्राइस बुक्स की कितनी रखनी चाहिए, ₹13.20, मीन्स 13 रुपीज़ एंड 20 पैसास। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर भी हमने 2 चीज़ें जो है वो फाइंड करनी है। A quantity of tea is sold at ₹48 per kg at a profit of 20%. Dear students, टी की क्वांटिटी जो कि 1 kg पर मुश्तमिल है वो सेल की जा रही है और उसकी सेल प्राइस है ₹48 और कितना प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, 20%। इफ़ द टोटल गेन इज़ ₹90, अगर टोटल प्रॉफिट जो है वो 90 रुपीज़ है, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ टी सोल्ड, तो कितनी क्वांटिटी वो चाय की जो है वो क्या करेगा, सोल्ड करेगा। तो ये हमने क्या करना है इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ें फाइंड करनी है। पहले हम सेल प्राइस जो कि 48 रुपीज़ दी गई है 1 kg की, उसकी हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। सेल प्राइस ऑफ 1 kg ₹48। प्रॉफिट परसेंट कितनी है जी, 20%। हम यहां पे भी सपोज करते हैं लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹100। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ होगी तो सेल प्राइस कितनी होगी, 20% प्रॉफिट का मतलब है 120। इफ सेल प्राइस इज ₹120 देन कॉस्ट प्राइस ₹100 है। इफ सेल प्राइस इज ₹1 देन कॉस्ट प्राइस, ये 120 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इफ सेल प्राइस इज ₹48 जो कि हमें गिवन है, देन कॉस्ट प्राइस ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। 12 1s are 12, 12 4s are 48, 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ₹40। ₹40 है जी कास्ट प्राइस ऑफ 1 kg टी, जबकि उसकी सेल प्राइस कितनी है 1 kg टी की, ₹48। इसका मतलब है कितना प्रॉफिट जो है वो 1 kg के ऊपर जो है वो अर्न कर रहा है शॉपकीपर, ₹8 का।
तो पहले हम प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे निकाल लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट का फार्मूला है। सेल प्राइस कितनी है जी 48, कॉस्ट प्राइस कितनी है 40, प्रॉफिट कितना होगा जी ₹8 का। अब दूसरी चीज़ इसके अंदर हमने क्या फाइंड करनी है कि टोटल प्रॉफिट जो है वो शॉपकीपर को 90 रुपीज़ का हो रहा है। तो हमने क्वांटिटी फाइंड करनी है कि उसने टी की कितनी क्वांटिटी जो है वो क्या की है, सोल्ड की है, जिस पे उसने 90 रुपीज़ क्या की है, प्रॉफिट अर्न किया है। जबकि हमें ये मालूम है कि 1 kg टी जो कि ₹48 की वो सेल कर रहा है, उसके साथ प्रॉफिट कितना है उसका ₹8। If profit is ₹8, then quantity sold वो है जी 1 kg। और अगर प्रॉफिट है ₹1, फिर वो कितनी क्वांटिटी सोल्ड करेगा, ये 8 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट कितना है जी ₹90 जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है, देन क्वांटिटी सोल्ड क्या होगी, मल्टीप्लाई बाय 90। ये 90 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। अब देखें जी 90 1s are 90, 90 को हम 8 पे डिवाइड कर लेते हैं। 8 1s are 8, 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1, 0 को हम नीचे उतार लेंगे। 8 1s are 8, 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद क्या लगा देंगे 0। 8 2s are 16, 4 रिमाइंडर, फिर हम क्या लगाएंगे 0। 8 5s are 40। तो ये कितनी क्वांटिटी हमारे पास आ गई जी, 11.25 kg। तो अगर वो 48 रुपीज़ की क्वांटिटी सोल्ड करता है तो वो 1 kg होती है और उसको कितना प्रॉफिट होता है 8 रुपीज़ का। अगर टोटल प्रॉफिट उसको 90 रुपीज़ का है तो फिर वो कितनी क्वांटिटी सोल्ड करेगा, 11.25 kg। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। वो इसी मेथड के ज़रिए आपने उस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। उसमें भी लॉस गिवन है और हमें सेल प्राइस जो है वो दी गई है। तो आप सेल प्राइस से क्या निकालेंगे, पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर हमने उसमें क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है कि अगर वो चीज़ें जो है वो कितनी कॉस्ट प्राइस से हम डिटरमिन कर लेंगे कि आया उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। फिर उससे हम अगर ये प्राइस रखें 1615 तो फिर हमने बताना है कि आया उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, इन क्वेश्चंस को आपने देख के पहले सॉल्व करके इसी मेथड के साथ आपने क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करना है, आपने सॉल्व करना है। ये बल्कि आपका होमवर्क है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है जो कि लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें एक्सरसाइज 7 है जो है वो हमारी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, नीट कॉपीज़ के ऊपर भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन असेसमेंट्स में भी हैं वो भी आपने क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।